अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में जारी हिंसा के बीच भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी की। भारतीय दूतावास ने कहा कि बुकावू और दक्षिण किवू शहर में रह रहे भारतीय नागरिक सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ अफ्रीका को भविष्य में मिलने वाली सभी फंडिंग रोकने की घोषणा की। ट्रंप ने आरोप लगाया कि साउथ अफ्रीका की सरकार जबरदस्ती लोगों की जमीन पर कब्जा कर रही है। इसके साथ ही वहां कुछ लोगों को परेशान किया जा रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली डिफेंस फॉर्स के चीफ ऑफ स्टाफ के लिए रिटायर्ड मेजर जनरल एयोल जामिर को चुना है। एयोल जामिर लेफ्टिनेंट जनरल हाजी हलेवी की जगह लेंगे। जामिर आईटीएफ के 24वें बन गए हैं। वे 6 मार्च को पद संभालेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने के फैसले के बाद अमेरिका का पड़ोसियों के साथ टकराव शुरू हो गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने $6 अरब के अमेरिकी आयात पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इजरायल डिफेंस फॉर्स ने दावा किया कि उसने वेस्ट बैंक में पिछले 2 हफ्तों में सैन्य अभियान के दौरान 50 से ज्यादा फिलिस्तीनी आतंकियों को मार गिराया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ ने आतंकियों में से 35 को जैनिन, तुलकेराम और तामुल इलाकों में मारा है, जबकि 15 ड्रोन हमलों में मारे गए हैं। हिजबुल्लाह का पूर्व चीफ नसरुल्लाह दूसरी बार दफन होगा। हसन नसरुल्लाह को ईरान की कब्र से निकालकर 30 फरवरी को लेबनान में दफन किया जाएगा। नसरुल्लाह को इजरायल ने 27 सितंबर को लेबनान की राजधानी बैरूत में हवाई हमले में मार गिराया था। हसन का अंतिम संस्कार सार्वजनिक तौर पर किया जाएगा। पनामा नहर वापस लेने की अमेरिकी धमकी का असर पनामा के राष्ट्रपति राउल मोलिनो ने किया है। कहा कि पनामा चीन के साथ बेल्ट एंड रोड समझौते को रिन्यू नहीं करेगा। पनामा ने 2017 में चीन के साथ ये समझौता साइन किया था। अब इसके समय से पहले ही खत्म होने के आसार बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ी एक्टर और बीजेपी नेता राजेश अवस्थी का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि गरियाबंद में नगरीय निकाय के प्रचार के दौरान अचानक उनके सीने में दर्द उठा। जिला अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब 5 मिनट के अंदर ही फोन पर ही चालान आएगा। जैसे ही नियम तोड़ेंगे वैसे ही आईटीएमएस कैमरे में कैद हो जाएंगे। 10 मिनट के भीतर ऑनलाइन फाइन भी बता सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इससे हर दिन करीब 100 लोगों के चालान बनेंगे। बाद में ये संख्या बढ़ाई जाएगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के 100वें NVS-02 सैटेलाइट मिशन में तकनीकी खराबी आ गई है। इसरो ने 29 जनवरी को श्रीहरिकोटा से GSLV F-15 के जरिए NVS-02 सैटेलाइट लॉन्च किया था। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी कि सैटेलाइट को जिस ऑर्बिट स्लॉट में स्थापित करना था वहां जगह नहीं बन पाई। फाइल फुटेज एमपी गृह विभाग में 25,000 खाली पदों की कमी के बीच 8,500 पुलिसकर्मियों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इसमें 7,500 सिपाही, 500 सब इंस्पेक्टर और 500 ऑफिस स्टाफ के पद शामिल हैं। बता दें कि 8 साल बाद ऐसी भर्ती होगी। पुलिस मुख्यालय की चयन और भर्ती शाखा की कोशिशों के बाद गृह विभाग ने एसआई पदों के भर्ती नियमों में संशोधन किया। ग्वालियर में एक साहूकार के अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक युवक प्याज पर पैसा चलाने का काम करता था। 3 से 4 गोलियां मारने के बाद बदमाश मौके से फरार हुआ। घटना मुरार थाना क्षेत्र के बंसीपुर की है। पुलिस आशंका जता रही है कि ब्याज के पैसे के लेन देन के चलते युवक की हत्या की गई है। बैतूल के कोतवाली थाना क्षेत्र में कुएं से एक युवक की लाश मिली, जिसके शरीर पर 17 से अधिक चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान मोती वार्ड निवासी 26 वर्षीय राहुल नाइक के रूप में हुई है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में शराब पीने के दौरान हुए विवाद में हत्या की आशंका जताई है।
नर्मदापुरम के एक होटल में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की पहचान अमित दीवान के रूप में हुई है, जो नर्मदापुरम के हाउसिंग बोर्ड इलाके का निवासी था। पुलिस को कमरे से 3 पेज का सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें युवक ने क्रिकेट के सट्टे का जिक्र करते हुए 1 दर्जन लोगों के नाम लिखे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी राजकरण नैयर ने बताया कि अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 3 आरोपियों ने शराब के नशे में युवती की हत्या की थी और शव को नाले में फेंक दिया था। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों को रिमांड पर ली। ग्वालियर के घाटीगांव थाना क्षेत्र में 2 महीने पहले हुए मर्डर के फरियादी को फंसाने के लिए आरोपी ने जेल में साजिश रची। आरोपी ने फरियादी पर रिश्तेदार महिला की मदद से रेप केस का आरोप लगा दिया। दरअसल बेलगाड़ा इलाके में बुजुर्ग महिला की जमीन के लालच में आरोपी मानसिंह जाटव, नारायण प्रजापति और हाकिम प्रजापति ने हत्या कर दी थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र में शनिवार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 8 नक्सलियों को मार गिराया। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं, साथ ही भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। मारे गए माओवादियों में सभी पुरुष नक्सली हैं। ऑपरेशन के बाद जवान वापस लौट आए। प्रतापगढ़ के फतनपुर थाना क्षेत्र में 2 भाई तालाब की जमीन के कब्जे को लेकर आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई। इधर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया, साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। दंतेवाड़ा के बारसूर में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 लोग अवैध हथियार लेकर बाजार चौक में घूम रहे हैं। उनके पास गोला बारूद भी है। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। तलाशी में उसके पास से एक बैग भी भारी हथियार के साथ बरामद किया गया है। भिंड पुलिस ने सराफा व्यापारी के साथ हुई लूट का खुलासा कर दिया है। 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने लगभग 10 लाख रुपए के चोरी का सामान भी बरामद किया, जिसमें नकदी, सोने चांदी के आभूषण और हथियार शामिल है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सहारनपुर में पुलिस ने नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा है। चिलकाना थाना पुलिस ने राधा विहार कॉलोनी में एक मकान पर छापा मारा, जहां से भारी मात्रा में नशीले कैप्सूल, इंजेक्शन और गोलियां बरामद की गई हैं। साथ ही एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। दौर के चूनी थाना क्षेत्र में अज्ञात चोर ने व्यापारी की स्कूटी से विदेशी मुद्रा और दस्तावेजों से भरा बैग चोरी कर लिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि व्यापारी संदीप चावला ने घर के बाहर अपनी स्कूटी खड़ी की थी और इसी दौरान एक बदमाश उनकी स्कूटी की डिक्की से बैग निकालकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। प्रयागराज महाकुंभ में बढ़ती अव्यवस्था को लेकर कौशाम्बी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डायवर्जन पॉइंट पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 3 सीओ समेत पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिसकर्मियों की ड्यूटी 8-8 घंटों के शिफ्ट में लगाई गई है, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से निपटा जा सके। जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार बलकर वाहन अनियंत्रित होकर घर में घुस गया, जिससे 16 वर्षीय सुभाष यादव पिता शंकु यादव की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा दोपहर करीब 3 बजे हुआ, जब बलकर सीधी से मझौली की ओर जा रहा था। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस पहुंची। मथुरा में बसंत पंचमी पर बांके बिहारी मंदिर में पुजारियों ने भगवान के गालों पर गुलाल लगाया। इसके बाद प्रसादी गुलाल भक्तों पर डालकर ब्रज के 40 दिवसीय होली महोत्सव का शुभारंभ किया। भगवान बांके बिहारी के जय घोष से मंदिर गूंज उठा, जमकर अबीर गुलाल उड़ा। वृंदावन के मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा। शहडोल जिले में बदमाशों को पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। बेखौफ बदमाश के हौसले इतने बुलंद हैं कि घर में घुसकर तोड़फोड़ कर महिला के साथ मारपीट किया, जान से मारने की धमकी दी। वही पीड़ित महिला जब थाने में शिकायत करने पहुंची, बदमाशों ने घर का ताला तोड़कर घर में तोड़फोड़ की और लूट की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
लीगर थाने के अतरौली क्षेत्र में टैंक की सफाई करने गए एक मजदूर की मौत हो गई, 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। गांव हैवतपुर के 4 मजदूर क्षेत्र की किसी फैक्ट्री में टैंक की सफाई करने के लिए गए थे। टैंक में घुसते एक मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टैंक में जहरीली गैस थी, जिसके कारण ये घटना हुई। कोंडागांव पुलिस ने सोशल मीडिया पर हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले युवक को रायपुर से गिरफ्तार किया। आरोपी ने सोशल मीडिया ऐप पर हिंदू देवी देवताओं और साधु संतों पर आपत्तिजनक पोस्ट की, जिसे लेकर विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष करण सिंह ने पुलिस को शिकायत भी की। के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में प्लास्टिक दाना फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य में जुटी। पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन अभी तक आग लगने के कारणों को पता नहीं चल पाया है। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। रायपुर में घर छोड़कर जाने वाले नाबालिग बालक बालिकाओं सहित कई परियोजनाओं को बड़ी राहत मिली है। पुलिस के ऑपरेशन मुस्कान से कई माता पिता के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। दरअसल ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने रायपुर रेंज के अलग अलग शहरों और मोहल्ले से गायब हुए 245 बालक बालिकाओं को ढूंढ निकाला। इसके बाद उनके परिजनों को सौंप दिया है। कौशाम्बी जिले के सिराथू तहसील के ट्रॉमा सेंटर का सीएमओ डॉक्टर संजय कुमार ने आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधीक्षक और कई डॉक्टर अदालत में मिले, जिससे ट्रॉमा सेंटर की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई। सीएमओ ने 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण तलब किया और चेतावनी दी कि यदि लापरवाही जारी रही तो कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को सुबह 6 बजे खुलेंगे और तिल कलश गाड़ू खड़ा यात्रा 22 अप्रैल को नरेंद्रनगर राज दरबार से शुरू होगी। बसंत पंचमी पर राज दरबार में पंचांग गणना कर दोपहर बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय की गई। के राधा किशोरी सेवाधाम आश्रम में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ जारी है। ज्ञान यज्ञ के 5वें दिन कथावाचक महामंडलेश्वर स्वामी इंद्रदेव महाराज ने भक्तों को उपदेश देते हुए कहा कि जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, इसलिए हरि नाम का सुमिरन करते हुए प्रभु भक्ति में लीन रहना चाहिए। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 700 अंक से ज्यादा की गिरावट है। इसी के साथ 76,790 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 250 अंक की गिरावट है। ये 30,230 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में गिरावट, 9 में तेजी। निफ्टी के 50 शेयरों में से 45 में गिरावट, 5 में तेजी। वित्त वर्ष 2025-26 का बजट आ चुका है। अब नजर रिजर्व बैंक पर है। 5 से 7 फरवरी के बीच इसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होगी। चूंकि बजट का फोकस देश में खपत बढ़ाने पर रहा, लिहाजा उम्मीद जताई जा रही है कि रिजर्व बैंक भी ब्याज दरें घटाकर इस मामले में सरकार की मदद करेगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 7 का मार्केट कैप बीते हफ्ते के कारोबार में 1,83,00,000 रुपए बढ़ा है। इस दौरान देश के 3 बड़े बैंकों आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वैल्यू 84,000 करोड़ रुपए की ज्यादा बढ़ी। रुपया आज अपनी रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आ गया है। इस पर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 67 पैसे की गिरावट देखने को मिली है और ये 87 पैसे रुपए प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रुपए में इस गिरावट की वजह से कनाडा, मैक्सिको, चीन पर ट्रंप के टैरिफ लगाना है। सोने के दाम में मामूली बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 8 रुपए से बढ़कर होकर 82,094 रुपए हो गया है। इससे पहले सोना 82,086 रुपए पर था। वहीं चांदी के दाम में गिरावट है। ये 1,058 रुपए सस्ती होकर 92,475 प्रति किलो पर आ गई है। भारत ने 5वीं टी20 में इंग्लैंड को 150 रनों से हरा दिया है। मुंबई में अभिषेक शर्मा के 135 रन के दम पर भारत ने 248 का टारगेट किया। जवाब में मोहम्मद शमी के 3 और शिवम दुबे के 2 विकेट से इंग्लिश टीम 10 के ओवर में 97 रन पर सिमट गई।
भारत ने लगातार दूसरी बार वुमेन्स अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। कुलालमपुर में भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। 2023 में हुए पहले टूर्नामेंट को भी भारत ने जीता। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने वर्ल्ड सीरीज चैंपियन टी को टाई ब्रेक में हराकर टाटा स्टील मास्टर्स 2025 टूर्नामेंट जीत लिया है। प्रज्ञानंद विश्वनाथन आनंद के बाद ये खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। विश्वनाथन ने ये खिताब 5 बार जीता है, इसमें 3 बार वे संयुक्त विजेता रहे हैं। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 6 फरवरी से लेजेंड 90 लीग शुरू होने जा रही है। स्पर्धा के रंगारंग उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड के नामचीन कलाकार जलवा बिखेरेंगे। आयोजन के उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड एक्टर तमन्ना भाटिया, आयुष्मान खुराना, सोनू निगम, हार्दिक संधू जैसे कई बड़े सितारे शामिल होंगे। लीग का पहला मुकाबला छत्तीसगढ़ वॉरियर्स और दिल्ली रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। बॉलीवुड एक्टर श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ के खिलाफ यूपी के लखनऊ में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। गोमती नगर थाने में दर्ज एफआईआर में दोनों के अलावा 5 और लोगों के नाम शामिल हैं। आरोप है कि इन सभी ने प्राइवेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 45 इन्वेस्टर्स से 9 करोड़ 12 लाख रुपए की ठगी। सोनम कपूर बॉलीवुड इंडस्ट्री से काफी समय से दूर है। एक्ट्रेस अपने अक्सर इवेंट्स और फैशन शो में नजर आती हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें वह रैंप वॉक करते हुए रोती हुई नजर आई। पंजाबी गानों के लिए फेमस सिंगर मिलन गामा ने हाल ही में अपने फैंस के साथ एक गुड न्यूज शेयर किया। मिलन गामा के घर जल्द ही बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है। उनकी वाइफ पत्नी प्रिया बेनीवाल प्रेग्नेंट हैं, जिसकी जानकारी सिंगर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में शेयर की। खास अंदाज में ये वीडियो नजर आया। उत्तर प्रदेश में सुबह और रात में ठंड का असर है, जबकि दिन में धूप चुभ रही है। इसके साथ ही अब कोहरा भी छा रहा है। रविवार को ग्वालियर, नीमच, मुरैना, शिवपुर, मंदसौर और भिंड में कोहरा रहा। ऐसा ही मौसम आज भी है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 दिन बाद प्रदेश में दिन रात के पारे में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी। राजस्थान में आज शाम से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जयपुर, बीकानेर संभाग के 13 जिलों में बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं देर शाम को हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। सिस्टम का असर 4 फरवरी को देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में आज से फिर मौसम बदलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना। 20 शहरों में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से नया विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसमें 3 से 7 फरवरी तक बारिश का दौर चलेगा। एक बार फिर ठंड। छत्तीसगढ़ में लगातार दिन और रात का तापमान बढ़ने लगा है। फरवरी लगते ही गर्मी सताने लगेगी। जनवरी के आखिरी हफ्ते में ही ठंड पूरी तरह से गायब हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की और बढ़ोतरी होगी। 37 डिग्री के साथ प्रदेश में सुकमा सबसे गर्म रहा। और वहीं बिहार के 5 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट है। हल्के से मध्यम गति की पछुआ भी हवा चलेगी। मौसम विभाग के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि 2 पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को 3 और 8 फरवरी को प्रभावित कर सकते हैं, जिसके चलते एक बार फिर 5 फरवरी से कुछ दिनों के लिए ठंड पड़ सकती है।